मेरा नाम ऋषि दीक्षित है और जैसा कि एमसी उन्होंने बताया जो है मैं 13 साल से हर्बल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज के एक्सपीरियंस में आपको मेरे साथ भी थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट का हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे कॉर्पोरेट के हमारे फ्रेंड्स भी सारा उन्होंने ट्रेनिंग अरेंज किया है, मैं उनका भी थैंकफुल हूँ। नाउ आज के इसमें मैं कोशिश करूंगा, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर अभी ट्रेनिंग सुन रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कुछ वैल्यू मिले, इस टाइम का कुछ वैल्यू मिले। बहुत लंबी ट्रेनिंग का ऐसा कुछ नहीं है, 1 आवर का हमारा ये सेशन रहेगा, जिसमें मेरी तरफ से मैं आपको कुछ ऐड कर सकूं, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में मैं कुछ ऐड कर पाऊं, बस ये इतनी मेरी तरफ से आपको कोशिश रहेगी। सो लेट मी गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करना चाहूंगा। सो सबसे पहले हम लोग जो है, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी यहाँ पर आपको बता दूं। जब मैं आज से तकरीबन 13 साल पहले हर्बल लाइफ में आया था, तब ये मेरी पहली स्लाइड आएगी आपको। यू कैन सी माई फोटो, मैं कुछ इस तरह का दिखता था। ओके आपको मेरी आवाज आ रही? यस। सो मैं कैन यू हियर मी? यस। सो मैं ये इस तरह का दिखता था। दिस वाज माय बिफोर फोटो एट द एज ऑफ 22। 22 साल की उम्र में मैं कुछ इस प्रकार का दिखता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैं आपको एक बात बताऊं कि बेसिकली हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। लाइफ में, जिंदगी में बहुत सारे ड्रीम होते हैं। मैं बहुत दुबला था, मेरे पास कुछ भी ऐसी ये मुझे दिखाई नहीं देती थी। आई वॉज वेरी अंडरवेट, और मेरी इम्यूनिटी भी बहुत खराब रहती थी। लगभग हर महीने में बीमार पड़ा करता था। एंड दिस इज हाउ आई वॉज लाइक दैट। और मेरे बाल भी बहुत जल्दी सफेद हो गए थे, करीब 15 साल की उम्र में। एंड ऐसी सिचुएशन में मैं पूना में कॉल सेंटर में नौकरी किया करता था, पढ़ाई के साथ साथ। और ऐसी सिचुएशन में मुझे हर्बल लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिली। और पहली चीज, थैंक्स टू हर्बल लाइफ प्रोडक्ट, मैंने 15 किलो का वेट गेन किया, विच वॉज एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। अगले महीने में मैं 36 साल का हो जाऊंगा, मेरा बर्थडे नेक्स्ट मंथ, मैं 36 ईयर्स का हो जाऊंगा। 2 बच्चे हैं मेरे, एंड आई एम एब्सोल्युटली फीलिंग एनर्जेटिक एंड फैंटास्टिक होल डे, थैंक्स टू हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स। सो ये एक फैंटास्टिक चीज मिली। दूसरी चीज, मैं सेकंड स्लाइड में मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे मेरे अमेजिंग स्पॉन्सर्स को। आई वुड लाइक टू थैंक माय अमेजिंग स्पॉन्सर्स, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया। मेरी अगली स्लाइड में आपको मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट इज स्पॉन्सर। अब मैं आपको ये बता दूं आज की ट्रेनिंग कैसी रहेगी। सबसे पहली बात तो, अगले 1 घंटे आपको 2-3 चीजें करनी है। पहला काम, आप जहां भी हैं वहां स्माइल करके बैठे, रिलैक्स करके बैठे, फ्रेश माइंड से सुनने की कोशिश करें। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा नोट करके लिखिएगा। तीसरी बात, थर्ड इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ओके ओके, ऑल राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यस, थैंक्स टू माय स्पॉन्सर। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, आई एम श्योर। ओके। सो अगर आप हो सके तो चैट बॉक्स ये बंद कर देंगे, तो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रेनिंग। थैंक यू। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 7 पॉइंट्स मेरी तरफ से मैं आपको बताऊंगा, टोटल 7 पॉइंट। इन सातों पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से लिखना है। ये 7 पॉइंट्स आपके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो बेटर, आप बेहतर जा सकते हैं। उसमें मेरा पहला पॉइंट आप नोट कर लें, प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। मेरा पहला पॉइंट यही है कि ऑलवेज 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 बी थैंकफुल टुवर्ड्स योर स्पॉन्सर। आपको अपने स्पॉन्सर से हमेशा थैंकफुल रहना है, हमेशा अच्छा है। मेरे स्पॉन्सर समीर सर, माधवी मैम एंड डेविड सोलोमन सर, जो हमारे स्पॉन्सर है, आई वॉज ऑलवेज थैंकफुल। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि जो हम में से बहुत से लोग, आप में से हम, आप बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हम जब ज्वाइन करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े, मे बी 20-25 साल का हमें लाइफ एक्सपीरियंस हो या जॉब का एक्सपीरियंस हो, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब से आ रहे हो या आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो, और आपने जो ज्वाइन किया है तो वो किसी स्टूडेंट के अंडर ज्वाइन कर लिया है, या आपने किसी हाउसवाइफ के अंडर ज्वाइन कर लिया। इट डजेंट मैटर, कोई भी आपका स्पॉन्सर हो, हर स्पॉन्सर, हर लीडर। सो मैं आपको पहला रूल दूंगा आज की ट्रेनिंग का। द फर्स्ट रूल इज, आप अपने स्पॉन्सर्स का, राइट डाउन दिस थिंग, ऑलवेज 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 रिस्पेक्ट योर स्पॉन्सर्स एंड लीडर्स इन हर्बल लाइफ। हमेशा उनका, जो भी लीडर है वो बेस्ट ही होते हैं। हर स्पॉन्सर्स को जब तक उनके प्रति बेस्ट पॉसिबल आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, बेस्ट पॉसिबल आप सोचते हैं, यू विल ऑलवेज ग्रो इन बिजनेस। सो दिस इज माय फर्स्ट टिप, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्पॉन्सर्स एंड अपलाइन लीडर्स। जो भी हो उनका हमेशा रिस्पेक्ट। आप एक टाइम के बाद हो सकता है उनके साथ काम करें ना करें, वट एवर, परंतु आप किसी और शहर में हो, किसी और शहर में हो, बट ऑल द टाइम यू शुड रिस्पेक्ट योर अपलाइन स्पॉन्सर्स। नाउ
इसके बाद मैं एक और व्यक्ति को थैंक करना चाहूँगा इज़ आवर अमेजिंग ग्रेट लीडर जो फाउंडर है हमारी कंपनी के मिस्टर मार्क ह्यूज। नाउ इनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा व्हाई इसके पीछे कारण सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ। आज हम लोग हर्बल लाइफ को एक अलग वर्ल्ड में देख रहे हैं। आज हर्बल लाइफ की दुनिया अलग है। आज हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, ज़ूम है, ये सारी चीज़ें हैं। बट आप मुझे बताइए एक स 1980 में क्या रहा होगा? आपको पता है भारत में टेलीविज़न इंडिया में टेलीविज़न शायद 1984 में आया। यानी वो ज़माना जब ज़माने में एक यंग एज के व्यक्ति ने एक कंपनी की शुरुआत किया, कैसे उसको मैनेज किया होगा, क्या वो इंसान रहा होगा। जब भी हम उन लोगों से मिलते हैं, कभी उन लीडर से ऑनर्स में बड़े-बड़े इवेंट में मिलने का मौका मिलता है, जो इनके साथ पर्सनली काम किए हैं। ट्रस्ट मी ऑन उनसे बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कि हमें मालूम पड़े वो कैसे थे, किस तरह से काम करते थे और मेरा एक ड्रीम है, मैं आपको आखिरी में बताऊँगा लास्ट में ट्रेनिंग के एंड में व्हाट इज़ माय ड्रीम। सो ये हमेशा आपको मैं एक थंब रूल देता हूँ, जब भी आप कभी अभी तो ये इवेंट्स हमारे सब वर्चुअल हो रहे हैं, पर आगे भविष्य में जब कोरोना सारा ये सारी चीज़ें जाती हैं और हमारे इवेंट्स वापस से धमाकेदार इवेंट शुरू हो जाते हैं, जब भी कभी आप मार्क ह्यूज साहब का वीडियो देखें, हमारे फाउंडर का कोई वीडियो सुनने को मिले, ट्रेनिंग सुनने को मिले, हमेशा उस ट्रेनिंग के बाद खड़े होके ताली बजा के उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो जो लोग भी नए हैं, दिस पर्सन हैज़ ट्रेमेंडस वैल्यू इन आवर लाइफ। इनकी हमें हमेशा इनकी रिस्पेक्ट के साथ हमें शुरुआत करनी है। सो मैं थैंक करना चाहूँगा मार्क्यूस साहब को। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इसके आगे की चीज़। मार्क्यूस साहब ने शुरू किया था अपनी कार की डिक्की से। इनकी पहली कस्टमर इनकी नानी माँ थी एंड बिकॉज़ ऑफ द रिजल्ट शी गॉट ऑन द प्रोडक्ट, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक ये कंपनी फैलती गई। आज हम ग्लोबल एम्पायर है 40 साल से 94 ऑलमोस्ट कंट्रीज में हम लोगों का ओवर 90 कंट्रीज में लाखों एसोसिएट्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लॉट्स ऑफ टर्नओवर। इसके साथ भारत में भी अगली स्लाइड में आप देखेंगे हमारे देश में भी 20 साल का समय कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे 20 इयर्स हो चुके हैं हमें हर्बल लाइफ को भारत में भी आके। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगी। द बेस्ट पार्ट आई कैन टेल यू, इसके साथ एक और आपको बेस्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, दैट इज हमें जो है इंडिया में भी हमारे को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। एंड इसके अलावा टॉप के रिनाउंड न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड हमारे पास है, जो कि आपको अगली स्लाइड में दिखाई देगा, इंक्लूडिंग अ नोबल लॉरिएट हमारे साथ काम कर रहे हैं एंड दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब यहाँ से मैं आपको, यस दिस इज द स्लाइड, अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा ट्रेनिंग में लेके चलता हूँ। इसके आगे अब आपको बड़े सारे नोट्स बनाने और ध्यान से इसे सुनना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आपको पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरा काम क्या रहेगा आज की ट्रेनिंग में। इसको ध्यान से सुनिएगा, स्लाइड सारी आएंगी। मेरा काम ये है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको, एक आप भी एसोसिएट है और मैं भी एसोसिएट हूँ, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एसोसिएट के नाते उन बातों का मतलब आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमने सबने सुना है सेल्यूलर न्यूट्रिशन के बारे में, हैव यू हर्ड अबाउट सेल्यूलर न्यूट्रिशन? हम सब लोगों ने सेल्यूलर न्यूट्रिशन सुना है। अब मैं कोशिश करूंगा आगे आपको जो भी कुछ टर्म्स हैं जो मुझे बड़ा परेशान कर दी थी, बहुत सी चीजें मुझे समझ ही नहीं आती थी, मैं एजुकेशन के लिहाज से भी नॉर्मल हूँ, मुझे समझ में नहीं आता था यार ये क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल भाषा में कुछ चीजें समझाने की। अच्छा, कोई भी मेडिकल की और या ऐसी चीज पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, आप नोट करिएगा। पहली चीज है सेल्यूलर न्यूट्रिशन। हम कई बार सुनते आते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन के बारे में। अब मैं इसको थोड़ा-सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम सब लोगों ने कपड़े पहने हुए, वी ऑल, इसको एक उदाहरण से समझ, हम सब कपड़े पहनते हैं। अब ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े बनते हैं, इसका अगर पहला रूप देखें तो कपड़े जो है धागे से बनते हैं। कपड़ा धागे से बनता है और धागा जो है वो रुई से बनता है, कपास जो रॉ मटेरियल है दैट इज रुई। तो रुई से धागा बनेगा, धागे से कपड़े बनेंगे फाइनल जो हम पहनते हैं। अब हम अपना शरीर देखें, हमारा पूरी बॉडी देखें, ये बॉडी काय से बनी है? ये बॉडी जो है अलग-अलग ऑर्गन से मिलके बनी है। शरीर जो है हमारा वो ऑर्गन से मिलके बना है। ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से मिलके। और ये टिश्यूज कैसे बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं सेल से मिलके। तो हमारा जो कोर है, जो बेस है वो है सेल। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी फाइनल बॉडी स्ट्रक्चर आता है। अब ये जो सेल है, ऐसा कहते हैं ट्रिलियन सेल्स, करोड़ों सेल्स होते हैं इंसान के शरीर में बेसिकली से।
आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जब हम छींकते हैं, ऐसा कहा जाता है छींक मारते समय जैसे ही हम छींकते हैं तो 1000 से ज़्यादा सेल्स हमारे ब अब हर्बल लाइफ जो है सेल्युलर न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना है? व्हाय हर्बल लाइफ प्रोडक्ट? मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ हर्बल लाइफ वर्ल्ड की प्रीमियम कंपनी है, वर्ल्ड्स कंपनी है जो सेल्युलर न्यूट्रिशन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट बनाती है। आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सेल्युलर न्यूट्रिशन यानी सेलुलर लेवल पे हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हेल्दी सेल्स के लिए हम लोग न्यूट्रिशन बनाती हैं। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है। नाउ दिस इज व्हाट दी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में हुआ। अब आपको मैं अगली चीज बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। इसे हम कहते हैं, जो अगली स्लाइड में आ रहा था, सीड टू फीड। अब सीड टू फीड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अब ये बड़े ध्यान से सुनना है आपको, सीड टू फीड का थोड़ा सा, मैं इसको भी, मेरे को पहले समझता नहीं था सीड टू फीड होता क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से बताने का प्रयास करता हूँ। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ उसके पहले ये भी आप समझ के ले लीजिए कि न्यूट्रिशन और फूड में क्या फ़र्क होता है। खाने में और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क होता है। खाना जो है, कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे पेट भर जाए, जो स्वाद, वो सब खाना हो सकती है। मैं ऐसी भी जगह हमने सुनने में मिल रही है आजकल के ज़माने में, ऐसी भी जगह थोड़ा दुनिया में ऐसी भी प्लेसेस हमको सुनने में मिल रही है, जहाँ पे आदमी यानी गज़ब की ऐसी भी जगह, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा जो मिल जाए सब खा लेता है। बट द प्रॉब्लम इज़ ये सब खाना हो गया, बॉडी को ये चाहिए क्या? शरीर को क्या चाहिए? शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चाहिए वो सब। लेकिन उसके पहले थोड़ा सीड टू फीड को समझ लीजिए। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे, 1999 या 2000 के बीच की बात है। एक दिन टेलीविज़न में स्कूल का मेरा कंप्लीशन हो रहा था और मैंने देखा, मैं कॉलेज में एडमिशन के समय जा रहा था और टीवी पर एक न्यूज़ चली थी, शायद 99 या 2000 की बात है। टीवी पर न्यूज़ चैनलों में न्यूज़ आ रही थी कि आज हमारे देश की आबादी 100 करोड़ हो गई। भारत की आबादी 100 करोड़ हो गई। अब ये न्यूज़ करीब सन 99-2000 के आसपास की होगी। लेट्स टेक अप्रॉक्सिमेटली सन 2000 की होगी। आज हम 2020 में आए हैं। अभी अगर आप कभी किसी से पूछें तो हमारे देश की आबादी लगभग 130, 135, 140 करोड़ के बीच में कोई बोलता है। लेट्स कंसीडर 135 करोड़। अब 135 करोड़ आज हमारी आबादी है। 20 साल पहले हमारी आबादी थी 100 करोड़। यानी कि पिछले 20 साल में लगभग 30 से 35 करोड़ आदमी बढ़ गया है हमारे देश में। दुनिया की बात छोड़ दीजिए। हमारे देश में 30 से 35 करोड़ आदमी बढ़ गया है। यानी अगर हम देखा जाए तो एक अमेरिका पैदा हो गया है, ऑलमोस्ट इतना आबादी हमारे देश में ऑलमोस्ट पिछले 20 साल में हुई है। अब इससे होता क्या है? ये जब 30-35 करोड़ आदमी बढ़ गया है, अब इसको रहने के लिए जगह चाहिए, इसको खाने के लिए चाहिए, इसको रहने के लिए चाहिए, इसको लॉट्स ऑफ चीज़ें, सब चीज़ें चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा? इतना आदमी के लिए स्पेस कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स या तो जंगल कम होंगे या खेती की ज़मीन कम होगी, ये सारी चीज़ें कम होंगी। इसका मतलब क्या हो गया है? आज के ज़माने में खेती की एक टाइम था, हमारे यहाँ पर ऐसा एरिया बहुत ज़्यादा था जिसमें 12 महीना खेती हो सकती थी। अब जो है धीरे करके क्वालिटी पे ध्यान कम हो गया और क्वांटिटी पे ज़्यादा हो गया है। खेती का स्टैंडर्ड, आप ज़्यादा दूर मत जाइए। अभी गर्मी के सीज़न में मेरे ऑफ़िस के नीचे आम की दुकान थी और मुझे ये जान के, आजकल फलों में भी आप देखेंगे रात को 11 बजे वो लाइट बंद कर लेते थे और उसके बाद फिर सुबह, पहले ज़माने में मैं देखता था कि अगर आप आम देखें तो आम जो है, जो पेड़ से जिस उससे लगता है, डगाल से लगता है, तो वहाँ से कुछ उसका मतलब मेरी मम्मी गाँव की, मेरी मम्मी जो है गाँव से आई, तो मैं कहता था ये कुछ ऐसे निशान क्या पड़ते हैं, आपने देखे होंगे आम के, उसमें थोड़े 2-3 ऐसे निशान, तो मेरी मम्मी कहती थी वो पेड़ से टूटता है तो रोता है। शायद आपने भी घर में कभी सुना होगा ऐसा। पेड़ से टूटता है तो आम रोता है। आजकल वैसे रोने वाले आम दिखने बंद हो गए आपको, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द दुकानों में ये उसको केमिकल से पकाया या इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई है। ऐसी मिलावटें हर जगह आपको देखने मिल रही है बिकॉज़ ऑफ द, अब ये चीज़ें शरीर को बहुत गंदे तरीके से बीमार कर रही है। अब खेत से निकलने से, रॉ मटेरियल के स्टार्ट होने से लेके मंडी में आने तक, मंडियों में जिस तरह से आप कभी किसी सब्जी मंडी में जाके देखिए, बहुत बड़ी-बड़ी सब्जी मंडियाँ हैं। वहाँ पर जाए, हमारे पूना में सब्जी मंडी है, दिल्ली के अलग-अलग जगहों पे आपको मंडियाँ मिलेंगी, वहाँ जाके इतने गंदे तरह से ट्रांसपोर्टेशन उसका हुआ, वहाँ पर आने के बाद कीचड़, धूल-मट्टी, न जाने क्या-क्या लगा और उसके बाद वो कैसे किस तरह से प्रिज़र्व करके वो अलग-अलग जगहों पे रखा गया और उसको फाइनली हमारे किचन में आया और वो कैसे बना। पूरी एंटायर प्रोसेस को अगर आप देखेंगे, ये सारी की सारी प्रोसेस खराब होती जा रही है। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, में आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप किचन देख लेंगे, कई बार तो उल्टी हो जाती है, इतने गंदे हालात में वो किचन रहता है और किस तरह से उसे पकाया जाता है।
फाइनली जब ये सब हमारे पेट में जाता है, ऑब्वियसली बीमारियां बढ़ने के चांसेस उसमें शरीर के लिए बेनिफिशियल बहुत कम मात्रा रह जाती है। अब इसी के कंपैरिजन में हम हर्बल लाइफ की बात कर लेते हैं, हमारे हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स की। पहली बात तो इट इज बैक्ड बाय साइंस। आपने पिछली स्लाइड में देखा वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे यहाँ न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड में काम करते हैं। अब ये हमारा स्टार्टिंग से लेके सीड टू फीड का मतलब अब आपको थोड़ा समझा होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके के हर जगह पे क्वालिटी टेस्ट होता है। जब ये आइडिया फॉर्मूला बना वहां से लेके रॉ मटेरियल से लेके एवरी चेक पॉइंट पे इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर तरीके से, बहुत हाइजीनिक तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से क्वालिटी चेक होके फाइनली ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आता है। और हमारे न्यूट्रिशन क्लब्स में भी ये हमारी जिम्मेदारी है, हम बहुत हाइजीनिक तरीके से उसे सर्व करते हैं या हम लोगों को उन्हें पर्सनल यूज के लिए देते हैं। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, खाना होना कैसा चाहिए बॉडी में। अब यहां से बाय द वे इस पे भी हम आते हैं, पर उसके पहले लेट मी गो ऑन द प्रोडक्ट्स। तो अब आपको थोड़ा हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के बारे में इसको ध्यान से समझना इसलिए जरूरी था बिकॉज ये ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। अब उसमें मैं सबसे पहले बाय द वे आज मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन आपको मैं देने की कोशिश करूंगा जो आप इजीली समझ के ले लें। मैं एसोसिएट हूं, जो मेरे काम की हो मुझे आसानी से समझ में आ जाए और मैं अपने कस्टमर्स को, अपने एसोसिएट्स को, अपने न्यू पीपल को इजीली समझा सकूं। सो नए हिसाब से भी पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज मल्टीविटामिन फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। हमने कई लोगों ने सुना है एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमने न्यूट्रिशन के बारे में बड़ा कुछ सुन रखा है। अब न्यूट्रिएंट जो है बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों की जरूरत होती है। अब बेस्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज ये चीजें होती क्या है, क्या करती है एंड व्हाई इट इज यूज्ड। अब इसको बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझने की जरूरत है। व्हाट इज ये दोनों की दोनों बातें करते क्या है। नाउ सबसे पहले हम आप समझ लेते हैं व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले मैक्रो जो है ये वो होता है जिसकी हमें सिंपल भाषा में अगर हम समझे, जिसकी हमें ज्यादा शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, ज्यादा मात्रा में। जैसे कि प्रोटीन्स, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहती है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो कि मिलीग्राम्स में बहुत कम मात्रा में बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं, पर दोनों बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत जरूरी है। अब इसमें आपको ध्यान देना है व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल ये हमने तो इजीली आपको समझने की कोशिश है। अब विटामिन और मिनरल्स करते क्या है शरीर में, क्यों जरूरी है। तो विटामिन और मिनरल्स क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेसेस जिसके लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं तो विटामिन जब भी हम कुछ खाते हैं, एनीथिंग वी ईट, उसके पूरे एंटायर सॉलिड चीजों के एंटायर प्रोसेसिंग के लिए हमें, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें विटामिन की जरूरत होती है। और लिक्विड और एयर, जो हम पानी लिक्विड के फॉर्म में और एयर के फॉर्म में जो कुछ लेते हैं, उसकी पूरी एंटायर मॉनिटरिंग के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना जाता हूं। अब ये मल्टीविटामिन क्यों, व्हाई मल्टीविटामिन, अब इसको समझने से पहले दिस इज व्हाट आई विल टेल यू। सबसे पहली चीज तो मल्टीविटामिन क्यों चाहिए, बिकॉज मल्टीविटामिन हैज 17 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी 17 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इनकी एक खास बात होती है, इनमें से ज्यादातर, कुछ तो शरीर अपने आप पैदा करता है, पर ज्यादातर ऐसे होते हैं जो हमें हमारी डाइट में से चाहिए, जो हमें हमारी डाइट में से ही लेने पड़ते हैं। अब ये बाहर लेने जाएंगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसका मैं बताता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप हमारी हर्बल लाइफ की मल्टीविटामिन टेबलेट लेते हैं, इसमें आप कभी देखेंगे, इसका बॉक्स उठा के देखिए, ये जब भी उठा के देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है सारे कितने विटामिन है और कितने मिनरल्स है, उनकी लिस्ट दी हुई है, सारे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूरी लिस्ट दी हुई है। एंड आप इसमें 17 वेरी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। प्लस इसकी एक और मजेदार बात बताता हूँ। अब ये प्रोडक्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें सबको देना है, मैं अपने परिवार में सब लोगों को देता हूँ, व्हाई। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी सबके शरीर में जो कुछ भी, अभी देखिए एक चीज का नाम याद रखिएगा, उसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जब भी हम हमारा बॉडी जो है, इसमें एनीथिंग, कोई भी चीज जो इनटेक हम करते हैं, जब भी फूड जो है ये होता है, तो इसमें हर चीज का कुछ वेस्टेज होता है। दैट वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। अब ये इसको ऐसे समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि एक खूबसूरत घर आपने बनाया, बड़ा प्यारा सा, और उस घर के चारों तरफ जो है अगर गटर बन जाए या गंदगी बन जाए,
तो ये गंदा भी बहुत फील होगा, इससे एनर्जी भी नहीं आएगी, बीमारी भी आएगी और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, मूड भी खराब होगा। ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स हमें बीमार भी बनाते हैं, हमारी एनर्जी भी खा लेते हैं, हमें झुर्रियां भी देते हैं, हमारे एजिंग को भी, प्रोसेस को भी खराब करते हैं। सो इसे बाहर से निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अब सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, जो इसमें होता है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट, एंड विटामिन ई, मैं दो के बारे में बताऊंगा। विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये दोनों वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी इस टेबलेट में होते हैं, एंड ये हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट, आपने सुना होगा वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। कारण ये है कि एप्पल इज लोडेड विद विटामिन सी। जब आप मल्टीविटामिन लेते हैं, यू गेट अ वेरी गुड अमाउंट। ये दिन में जो है हमें इसका, सबसे मजेदार बात ये है, मैं आपको एक और मजेदार चीज इसके बारे में बताता हूँ। व्हेन यू टेक मल्टीविटामिन, बाय द वे 3 टैबलेट्स आपको लेनी है, एंड द बेस्ट पार्ट, यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ। विटामिन सी हमारी इम्यून, इस तरह से ये फ्री रेडिकल्स को निकालने में एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई क्या करता है? ये नेचुरल मॉइस्चराइजर पैदा करता है। नेचुरल मॉइस्चराइजर पैदा करता है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो करती है और शरीर बहुत ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक रहता है। अब इस मल्टीविटामिन के बारे में मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ कि 21वीं शताब्दी है। अब आप 21वीं शताब्दी से अब हम 22वीं की तरफ जा रहे हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट आई टेल यू, हमारी सब चीज बदल गई है। अब हमारी घड़ियां बदल गई, वो भी स्मार्ट हो गई, हमारी टीवियां स्मार्ट हो गई है, हमारा जो है, अगर आप देखेंगे, मोबाइल स्मार्ट हो गया है, हमारा खाना भी स्मार्ट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम जो है, तो एसेंशियल ये हम स्मार्ट फूड के तौर पे ये मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अब सेकंड है सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर क्या करता है? दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सेल एक्टिवेटर आपको 2 टैबलेट रोज की लेनी है। नाउ द बेस्ट पार्ट, सेल एक्टिवेटर क्या करता है? सबसे मेन काम ये करता है, ये हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये एक तरह की गारंटी है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब होने की। सेकंड मजेदार बात जो सेल एक्टिवेटर करता है, इसमें एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी इसे कहते हैं, एएलए है। अब ये एएलए क्या है? दिस इज कॉल्ड अल्फा लोमिक एसिड। अब ये क्यों काम आता है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो कि है बॉडी में ऑर्गन्स में एनर्जी पहुंचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसके लिए बड़ा काम का प्रोडक्ट है, विच इज सेल एक्टिवेटर। नाउ अब ये एक और चीज करता है जो हमारे ब्रेन को इंजरी के समय में भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये दोनों टैबलेट जो है, मैं मेरे फैमिली में भी, मल्टीविटामिन भी और सेल एक्टिवेटर भी, मैं अपने परिवार में सभी लोगों को, और मैं खुद भी इसे पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। आई टेल यू वन थिंग, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है जो हमारे लिए बहुत काम का है। अब अगला सेट की तरफ हम जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगले प्रोडक्ट है। अब ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, जो हम इजीली रेकमेंड कर सकते हैं हमारे कस्टमर। सो मैं 2 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। पहला है हर्बल लाइफलाइन, दूसरा है नाइटवर्क्स। नाउ अब आपको एक जान के बड़ी एक खास बात, पहली बात तो हर्बल लाइफलाइन यूज कैसे करना है। इसको 2 टैबलेट्स लेनी है हमको खाने के साथ, हमें खाने के साथ प्रेफरेबली विद पील्स। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 60%, ऐसा कहते हैं 60% हमारा जो ब्रेन है, 60% ऑफ हमारा जो ब्रेन है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसका बना हुआ है, हमारे फैट से बना हुआ है। ना इसके लिए ये हर्बल लाइफलाइन हमें, अब हर्बल लाइफलाइन के बारे में मैं आपको 2-3 इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पहली इंटरेस्टिंग बात, इसमें 2 वेरी पावरफुल ओमेगा 3 फैटी एसिड है। पहला है ईपीए और दूसरा है डीएचए। अब ये किस लिए काम आते हैं? पहला काम आता है ब्रेन के लिए, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन भी है, उन्हें भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, ताकि जो न्यू बॉर्न है उसके ब्रेन का विकास हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे विजन के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हर्बल लाइफलाइन हमारे बड़े काम की चीज है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में बता दूं। मैं इस जो ठंडी जगह पे, अलास्का या ऐसी कुछ जगहों पे एक प्रजाति है, अब आजकल उसका नाम चेंज कर दिया गया, उन्हें इन्यूट किया कहा जाता है। पुराने समय में उन्हें एस्किमोस कहा जाता था। अब ये जो प्रजाति है, इसके बारे में, इसके हार्ट पे, इसकी हेल्थ पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। इसकी जो हार्ट पे रिसर्च हुई है, इसके हेल्थ पे रिसर्च हुई है, तो ऐसा कहा जाता है इनकी जो हेल्थ है, बड़ी हेल्दी प्रजाति है, बहुत हेल्दी हुआ करते हैं।
उसका जब कारण ढूँढने की कोशिश की गई, तो उसका कारण ये, चूँकि ये बहुत बर्फीले इलाकों में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो ये डीप सी फिशिंग, गहरे पानी में वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आपने कभी ये भी सुना था कि हमारा जो ब्रेन है, दिस इज़ मेड आउट ऑफ फैट्स, ये चर्बी से बना हुआ है। आपने कभी ये कहावत सुनी होगी, तुम्हारे दिमाग में चर्बी चढ़ गई, गलत नहीं कहते, बिकॉज़ इट इज़ मेड ऑफ इट। अब सेकंड जो प्रोडक्ट है नाइट वर्क्स, ये बड़ा शानदार चीज़ है, और आप लोग लकी हैं, बिकॉज़ दीज़ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जब हमने शुरू किया था तब भारत में अवेलेबल नहीं थे, पर अब ये बहुत गजब के प्रोडक्ट्स थैंक्स टू हमारी कंपनी आए हुए हैं। अब नाइट वर्क क्या करता है? अब इसको नाइट वर्क को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बढ़िया चीज बताता हूँ। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब कोई बीमारियों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, पर कोलेस्ट्रॉल को समझना जरूरी है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। मैं बीमारी या ऐसी कोई इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई उसमें बीमारी क्लेम या ऐसी कोई चीज नहीं है। नाउ कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों उपयोग होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में उपयोग होता है कुछ चीजों, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल लगता है, विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल लगता है, और बाइल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको भी बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल लगता है। ये तीनों, तो कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है। अब कोलेस्ट्रॉल में दो होते हैं, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है खराब कोलेस्ट्रॉल। पहला है एलडीएल, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उसका काम है, अब जब जब हम खराब कोलेस्ट्रॉल, जो हम मेनली जो है ऑयली एंड ये सब चीजें खाते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हम सबको यहाँ नसें, हमारी वेन्स दिख रही हैं, इस वेन्स की आर्टनरीज में जाके चिपक जाता है, और यहाँ जाके चिपक जाता है, और हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को, जो ब्लड फ्लो करता है, इसको बाधित करता है, इसको रोकता है, इसको ब्लॉक करता है। तो अब अच्छा है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। अब ये एक कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, ऐसे कुछ और भी चीजें आ सकती है जो हमारे ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करती रहती है। अब नाइट वर्क से उसका कुछ वो नहीं है, मैं ये कोलेस्ट्रॉल आपको आगे के प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी समझा रहा था। अब बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट ये है, हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और ये सारे के सारे सेल हम लोग पहले से पढ़ते आए। नाइट वर्क्स का मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड वर्क्स। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी एक बड़ी हमारा फ्रेंड है, ऐसा हम पढ़ते आए। इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड। इसका फंक्शन क्या है? हमारे सारे सेल्स डेली बेसिस पे ऑल द टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये क्या करता है? ब्लड के रास्ते में जितने भी ये जो ब्लॉकेजेस हैं, इनको निकालने में मदद करता है, और उसके फ्री फ्लो में, उसके फ्री सर्कुलेशन में मदद करता है। नाउ अभी होता ये है कि हम जब दिन भर एक्टिव रहते हैं, बात करते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, ये सब होता रहता है, तो उस समय तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़िया रहता है। पर जब हम जो है रात के समय, जब हम नींद में जाते हैं, जब हम सोने जाते हैं, तब हमारे जो नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने रिसर्च की, और उन्होंने ये पाया कि जब हम सोते से जाते हैं, तो उस समय जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बननी कम हो जाती है। एंड चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम हो जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और उन्होंने ये रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनाया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पारितोषिक भी मिला। और अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स के चाहिए इसको जो है कम, जिसमें रात के समय भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण, अगर आप एक गिलास लेके सोते हैं, रात के समय भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़िया रहता है। दूसरी एक और मजेदार बात है, इसमें फॉलिक एसिड है। अब फॉलिक एसिड क्या करता है? फॉलिक एसिड एक बड़े काम की चीज है। ये फॉलिक एसिड क्या करता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद आने की परेशानी होती है, नींद ही नहीं आ रही, रात को बहुत देर से नींद आ रही है, बहुत कम नींद आ रही है, साउंड स्लीप नहीं आती, मजा नहीं आ रहा, रिलैक्सेशन नहीं है। तो इसमें फॉलिक एसिड है, जिसकी वजह से साउंड स्लीप आने में, अच्छी नींद आने में भी मदद होती है। कोई मेडि ये सामान्य रूप से भी फॉलिक एसिड हेल्प्स इन हैविंग अ रिलैक्स्ड काइंड ऑफ अ स्लीप। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले सेट ऑफ प्रोडक्ट पे हम आते हैं, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बड़ी काम की चीज है। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट जो है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब इन प्रोडक्ट्स के बारे में जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब पहला है कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम। अब मजेदार बात क्या है? कैल्शियम इज अ एसेंशियल मिनरल फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम। अब ये कैल्शियम करता क्या है? पहली बात तो इसके लिए बहुत सारा हमें खाना पीना पड़ेगा, बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी ना। हमारी ये जो टैबलेट है, इसको एक ही लेना है, दिन में एक ही बार लेना है। आप कैल्शियम की टैबलेट एक ही लेंगे, सफिशिएंट। उस पे लिखा हुआ है 1 टाइम अ डे। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, जब आप इसको लेते हैं, सबसे पहली बात, कैल्शियम क्या क्या फंक्शन करता है?
सबसे पहली चीज, कैल्शियम ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करता है, हमारी मसल्स को कनेक्ट करने में, बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत मदद करता है, हमारे हार्ट को बीट करने में बहुत मदद करता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक बॉस की तरह काम करता है। ये एक बॉस की तरह काम करता है, जितनी देर बॉडी में रहता है ये इसको मसल बिल्डिंग के काम में लगाता है प्रोटीन्स को। नाउ द बेस्ट पार्ट आई टेल यू कि ये जो कैल्शियम है, इसकी एक ही चीज है, ज्यादातर कैल्शियम हमारे दांत में, नाखूनों में, बालों में यूज हो जाता है। कैल्शियम को साथ सबसे बड़ी ये चीज है कि इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स आर बैक्ड बाय साइंस, वर्ल्ड के फाइनेस्ट ब्रेन्स ने बनाया। नाउ ये जो कैल्शियम है, हमारी टैबलेट में और बाकी चीजों में क्या फर्क है? सबसे पहली चीज कि जब आप ये कैल्शियम यूज करेंगे, इस कैल्शियम की टैबलेट में साथ ही में विटामिन डी और मैग्नीशियम भी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, सो आप उसका पूरा बेनिफिट ले सके। तो हमारी इस एक ही टैबलेट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम है, जिससे ना सिर्फ आपके शरीर को कैल्शियम मिलता है, साथ ही साथ वो एब्जॉर्ब भी होता है। अब मैं जॉइंट सपोर्ट के बारे में आगे आऊंगा, उसके पहले मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, जिसका नाम है हर्बल कंट्रोल, जो अगली स्लाइड में दिखेगा। अब हर्बल कंट्रोल क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं सेलुलोस और इसके बारे में आगे आऊंगा, पहले मैं आपको जरा थोड़ा हर्बल कंट्रोल के बारे में बता दूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी शानदार चीज है, हर्बल कंट्रोल जो हमारे साथ आई है। ऑब्वियसली सेलुलोस हमारा जो है शेप में बॉडी को लाने के लिए बहुत काम करता है। जॉइंट सपोर्ट जो है ये नेचुरल ग्रीस पैदा करता है, इसमें स्कुटेला रूट्स है, ग्लूकोसामाइन है, जिससे हमारा जो लिगामेंट, ये गैप को इसमें रखने में इसके लिए न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अबाउट हर्बल कंट्रोल बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से लिखिएगा और बड़े अच्छे से लिखिएगा। इट इज अ वेरी 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 फैंटास्टिक थिंग जो हर्बल लाइफ के ये हमारी जो हर्बल कंट्रोल टैबलेट है इसमें। ना हर्बल कंट्रोल में 3 टी एक्सट्रैक्ट है, देर आर 3 टी एक्सट्रैक्ट, आप ध्यान से लिख लीजिए। पहला है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, दूसरा है ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट एंड तीसरा है ओलोंग टी एक्सट्रैक्ट। ये 3 टी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। अब ये क्या करते हैं? ग्रीन टी सदियों से, आज से नहीं, कई सदियों से ग्रीन टी का उपयोग होता है इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए ग्रीन टी का उपयोग होता है, इवन फॉर मेमोरी। ये ग्रीन टी बड़े काम की चीज होती है इम्यूनिटी सुधारने के लिए। दूसरा है ब्लैक, आज से नहीं कई सालों से यूज हो रही है। अब इसमें ये शब्द भी बड़ा सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है? अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बात करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, हर चीज करते हैं, हमारा सारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कैलोरी के बेस पे, जिसपे हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये हम हर चीज के लिए कैलोरी लगती है, मुझे बोलने के लिए भी, कोई भी आपको लिखने के लिए भी, किसी भी चीज के लिए कैलोरी की जरूरत है। ये जो कैलोरी है, ये इसकी मात्रा, इसको हम किस इसमें खर्च करते हैं, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी यूनिट समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म। अब ओलोंग टी क्या करती है? इस मेटाबॉलिज्म को, यानी इसको शुद्ध भाषा में, मैं एसोसिएट की भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में कहना चाहूं, मान लीजिए मैंने कोई काम करने के लिए 10 कैलोरी यूज की है, तो विद दिस आई कैन यूज 11 कैलोरी। सेम चीज में ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना, यानी ओलोंग टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है? मैं ज्यादा कैलोरी बर्न करूंगा सेम काम करने में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप हर्बल कंट्रोल टैबलेट अपने किसी के इसमें ऐड कर देते हैं, उसका वजन थोड़ा तेजी से कम होने लगता है। दैट इज व्हाट यू हैव सीन, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी देखा होगा। अब मैं इसके बाद अगले प्रोडक्ट पे आ जाता हूं। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, दिस इज फॉर द डाइजेस्टिव थिंग। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी मैं अपनी जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, थोड़ा सा इसको मैं सिंपल भाषा में, इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े, हम कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं, हम लोग जो है सिंपल एसोसिएट की भाषा में मैं पहले आपको कुछ बात बता दूं। जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ लेते हैं, तो ये जैसे ही हमारा ये, इसके बाद ये पहली जो उसका मेन जगह पे जाता है वो है स्टमक, हमारे स्टमक में जाता है। अब स्टमक में जाता है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक डाइजेस्टिव जूस पैदा करता है। तो जो कुछ भी हमने खाया, उसको छोटे छोटे फॉर्म में, छोटा छोटा उसको, यानी उसको डाइजेस्ट हो जाने वाले फॉर्म में वो उसको प्रोसेस करता है। इसी को स्टमक का ये फंक्शन हो जाता है। अब जब वो ये छोटे छोटे फॉर्म में करके उसको जो है भेजता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट है, जो बॉडी को लगने वाली चीजें हैं, उसको वो शरीर के अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं, और जो बाकी का जो वेस्टेज है उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, बड़ी आंत में।
अब बड़ी आंत में क्या होता है, वो उसके अंदर का पानी निकाल लेता है, वो उसके अंदर का वाटर कंज्यूम कर लेता है एंड देन मोशन के थ्रू इट गो आउट। एक सिंपल भाषा में मैंने आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस बताने की कोशिश की। इस पे हम शेक के टाइम पे और डिटेल में आएंगे। परंतु अब डाइजेशन से रिलेटेड बात हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इज एलो। अब ये एलो प्लस जो है, हमारे पास दो है एलो इस केस में, पर हर्बल लाइफ में मैं इसकी थोड़ी सी ऊपर की आपको एक बढ़िया जानकारी देता हूँ, ध्यान से लिखिएगा। अब एलोवेरा का थोड़ा मतलब समझ लीजिए। एलोवेरा को जो है दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला चीज है एलो और दूसरा चीज है विरा। एलो का मतलब होता है चमकने वाली कड़वी चीज। हर वो चीज जो है जो चमकने वाली कड़वी चीज है उसे हम एलो कहते हैं। और वीरा का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ। तो दोनों का वीरा जो है ट्रुथ के लिए यूज होता है। तो एलोवेरा जो है ये चमकने वाली एक चीज को, अब इसकी खासियत क्या रहती है, ये अपनी पत्तियों में वाटर स्टोर करके रखता है, एक तरह का प्यूरिफाइड जैसा वाटर स्टोर करके रखता है। अब ये जो पानी है जिसे हम एलो जेल कहते हैं, इसको हम जेल कहते हैं जो स्टोरेज होता है। अब ये जो चीज है, कहीं भी पुराने समय में लोग कहीं जल जाता था, कोई स्किन से रिलेटेड बात होती थी तो वहां पर लगाते थे। इसके अलावा ये इम्यूनिटी के लिए, गले के लिए, पेट साफ करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए पुराने समय में यूज होता है। अब हमारे पास दो चीजें, एलो प्लस की टेबलेट है और एलो कॉन्सेंट्रेट करके हमारे पास ये जेल है। एलो प्लस की टेबलेट क्या करती है, आपको सुबह एक लेना है और रात को एक लेना है। ये स्टमक सूदर है, पेट साफ करती है, और आपका जो है स्टमक सूदर और इम्यून बूस्टर, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है एट द सेम टाइम। एलो कॉन्सेंट्रेट ये जेल फॉर्म में। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है, इस चीज में जो हमारी ये जो है, इसमें नेचुरल क्वालिटी है हीलिंग की। अब हीलिंग क्या होता है, हीलिंग जो है एक बड़ी प्यारी प्रोसेस है। मैं आपको पुराने समय के बारे में कुछ थोड़ा सा बताता हूँ। पहले के समय में हीलिंग के लिए क्या यूज होता था, व्हाट इज यूज फॉर हीलिंग। पुराने समय में हीलिंग के लिए क्या यूज किया जाता था, पहले के समय में लोग क्या करते थे, जैसे कई ट्रेडिशंस में आप देखेंगे 6 बजे खाना खा लेने का ट्रेडिशन है, जल्दी खाना खा लेने का ट्रेडिशन है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं सामान्य रूप से खाने को, अगर आपने नॉर्मल खाना खाया है, लगभग 6-6 आवर्स का टाइम उसको डाइजेस्ट होने में लग जाएगा। अब होता ये है कि अगर आपने जल्दी खाना खा लिया, इवन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी लगभग ऐसा ही है। अब होता ये है कि अभी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हम लगभग दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो पूरा दिन हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन में ही लगी रहती है, वो खाना ही डाइजेस्ट करती रहती है, उसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता। और फिर हम जो है रात को काफी लेट सोते हैं, मॉर्निंग में हम फिर हमारी शुरुआत कुछ खाने पीने से हो जाती है, शरीर को हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अब इसी हीलिंग को क्या हो सकता है कि जब आप इजीली डाइजेस्टिव फूड खाते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला वन शेक जो आगे आएगा या हर्बल लाइफ के टैबलेट, तो ये जब आप इजीली डाइजेस्टिव फूड लेते हैं और थोड़ा जल्दी आप लेते हैं, रात को सोने से थोड़ा पहले ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जो कुछ हमने खाया वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो होता ये है कि अगर मान लीजिए आपने जैसे मैं किसी ट्रेडिशन की बात करूं या कोई ऐसी बात करूं, आपने जल्दी खाना 6 बजे 7 बजे तक आपका ये हो गया, या हमारा जो ऐसा कुछ लाइट खाना खाया रात में, जो कहते हैं सुबह राजा जैसा दोपहर में भिखारी जैसा, दोपहर में इंसान जैसा रात को भिखारी जैसा आदमी फिट रहता है, पुरानी कहावत है, ईट लाइक बेगर इन द नाइट। अब इससे होता क्या है कि रात को आप सो गए, लाइट खाना खा के आप सो गए, या आप हर्बल लाइफ का शेक पी के सो गए। अब इससे होगा क्या, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपके शरीर को अच्छा खासा समय मिलेगा, जो गंदगी है, जो बहुत सारी अनवांटेड चीजें हैं बॉडी में, उनको बाहर निकालने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीलिंग। एंड ये हीलिंग के लिए हमारे पास एलो प्लस करके भी टैबलेट है, विच इज अ एक्सट्रीमली गुड प्रोडक्ट, जो हमारी क्लीनिंग करने में बहुत फायदा करता है। अब मैं आपको एक और इसके बारे में इंटरेस्टिंग, हमारी एलो प्लस टैबलेट के बारे में बता दूं, दो और इंटरेस्टिंग बातें। पहली बात, हमारे पास इसका 200 साल का पेटेंट है कैप्सूल फॉर्म में देने का। अब दूसरी मजेदार बात क्या है, ये जो कैप्सूल है ये बाहर की कैप्सूल से अलग है। कुछ लोगों को डाउट रहता है ये कैप्सूल फॉर्म में, तो ये जेलेटिन होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जेलेटिन से या नॉनवेज कंटेंट से नहीं है, ये वेजिटेरियन उससे बनी हुई कैप्सूल है, विच इज इजीली, आपने ये भी देखा होगा, इजीली मेल्ट भी हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, दिस इज द एक्सट्रीमली गुड थिंग अबाउट दिस एलो प्लस। अब मैं आपको जो है नाउ आई विल टेल यू अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो इस समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसे हम कहते हैं सिंपली प्रोबायोटिक। इस टाइम पे इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड आई टेल यू, ये एनी टाइम पे भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। इसकी जो बेनिफिट्स है उसका कोई कहा नहीं जा सकता। ट्रिमेंडस बेनिफिट्स है, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से लिखिएगा। अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, दिस इज अ फैंटास्टिक काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। अब सिंपली प्रोबायोटिक क्या होता है, सो सिंपली प्रोबायोटिक को बड़े ध्यान से समझना है। पहली बात, तो सिंपली प्रोबायोटिक को हम डिवाइड कर लेते हैं। प्रो का मतलब होता है लाइफ,
प्रो का मतलब होता है लाइफ, और बायोटिक का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जीव, बहुत छोटे छोटे ऐसे जीव जिनको हम नेकेड आईज से, माफ कीजिएगा, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इन्हें हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे जीव जिनमें जान है लेकिन हम उनको हमारी आंखों से नहीं देख सकते। दैट इज फॉर एन एग्जांपल, वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो है बैक्टीरिया के बारे में रिसर्चर्स ने बताया, बैक्टीरिया अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। नाउ जब आप सिंपली प्रोबायोटिक का एक सेशे लेते हैं, एक सेशे, तो ये गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया 1 बिलियन की तादाद में, ये एक सेशे तोड़ के पानी में डाल के आपने पिया, 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है और कॉलोन में जा कॉलोनी फॉर्म करता है। और ये गुड बैक्टीरिया जो इन्वेडिंग बैक्टीरियाज है, इन्वेडिंग जो जो हमारे शरीर को बीमार करने वाली चीजें, उनके खिलाफ फाइट करता है। हमारी गट को साफ करने के लिए, उस इवन मूड को फ्रेश रखने के लिए, हर चीज के लिए बड़ा जबरदस्त है। एक और मजेदार बात बताऊं, ये कोई नई चीज नहीं है गुड बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट। हम लोगों के इसमें हम सारे लोगों के इसमें पुराने समय में भी आप चले जाए तो आप देखेंगे दही जो है, वो दही बहुत जमाने से, दही वो वो जमाने का बड़ा वो ट्रेंड चलाता था। दैट इज ऑल्सो गुड बैक्टीरिया। कोई भी चीज जिसमें खमीर उठता हो, जिसे आप धूप दिखाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, पुराने समय में साउथ के इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इडली का घोल तैयार किया करते थे, धूप लगा करते थे। नॉर्थ इंडिया में बड़ा चलन हुआ करता था, इवन हमारे इधर पे महाराष्ट्र में बहुत चलन हुआ करता था। जब फ्लैट सिस्टम नहीं थे, घर आंगन हुआ करते थे, तो अचार बनाने का, ये भी एक तरह से गुड बैक्टीरिया, इनके अलग अलग वो हो सकते हैं, परंतु ये बहुत सारी चीजें हम लोग गुड बैक्टीरिया के लिए यूज करते आए। नाउ दिस सिंपली प्रोबायोटिक इज अ एक्सट्रीमली गुड थिंग। आप कंटिन्यूअस जब आप डेली इसको देते हैं, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की तादाद आप बढ़ाते चले जाते हैं। नाउ मैं थोड़ा फास्ट अप करते हुए अगले प्रोडक्ट पे डायरेक्ट हमारे शेक पे आ जाता हूँ, फॉर्मूला वन शेक। अब ये फॉर्मूला वन शेक बहुत ज्यादा, अब इस पे मैं मेनली आपको आके बताना चाहूंगा फॉर्मूला वन शेक के बारे में। अब जैसा मैंने आपको बताया, वी नीड 3 थिंग्स, इस पे हमारे साथ है 3 चीजें हमें चाहिए हमारी डाइट से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये तीनों चीजें जरूरी है, पानी भी जरूरी है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा इसमें एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स भी है जो हमें चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे खाने की पूरी कर देता है। अब फॉर्मूला वन शेक अलग अलग ब्यूटीफुल डिलीशियस फ्लेवर में आता है, एक से एक रेसिपीज, आजकल तो इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज हैं, थैंक्स टू हमारी अमेजिंग कॉर्पोरेट, हमारी कंपनी, इतने प्यारे प्यारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, मजा आ जाता है आजकल। दिस इज अनबिलीवेबल व्हाट्स कमिंग अप, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। ये बहुत अच्छा, ये हमारे पास इतने टेस्टी और इतने बढ़िया सारी चीजें हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट, ये हम तीनों चीजों के लिए यूज करते हैं, वेट लॉस वगैरह, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस। पर मैं आपको एक और मजेदार बात इसमें बताता हूँ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा जो डाइजेस्ट होने की बात है, छोटी आंत में जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तीनों चीजें जो है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में, आपने सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो, सारा का सारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जो हमारी एनर्जी के लिए यूज होता है। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक के लिए यूज होता है, और फैट कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड। अब ये तीनों बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल भाषा में, जो एसोसिएट टू एसोसिएट भाषा है। अब प्रोटीन्स क्यों चाहिए शरीर को? प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, बॉडी में कुछ भी बनाना है उसके लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत है। अब प्रोटीन वेरी वेरी एसेंशियल चीज है। अब इसमें मजेदार बात यह है कि दुनिया में, हमारे इस पे सारे वर्ल्ड में, जो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज हैं, उसमें प्रोटीन की क्वालिटी नापने का जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, उसे हम कहते हैं PDCAAS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। और हमारे फॉर्मूला वन शेक और प्रोटीन पाउडर दोनों में आप देखिएगा, उसकी हाईएस्ट पॉसिबल रैंकिंग 1 है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे दोनों प्रोडक्ट्स को 1 मिला हुआ है। सो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोटीन आप यूज कर रहे हैं फॉर योर हेल्थ। तो ये, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हर्बलाइफ। सो यू कैन गेट अमेजिंग, जब आप डिलीशियस शेक एंजॉय करते हैं, 9 ग्राम इसमें और 5 ग्राम इसमें, अगर 1 चम्मच यूज कर रहे हैं, 2 चम्मच यूज करें तो 10 ग्राम हो जाएगा। यू कैन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप शेक बना के यूज कर सकते हैं एंड गेट अ वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोटीन। अब दूसरी बात, सेकंड मजेदार बात क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में आपने सुने होंगे, कोई लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट खाना खराब है, ऐसी बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में 2 चीजें, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, शक्कर में कन्वर्ट होता है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, एनर्जी का सोर्स ही है। बाय द वे, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का प्रिफर्ड फ्यूल है, प्रिफर्ड मील है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, मैं एक छोटा सा फनी सा एग्जांपल दूं, जैसे शेर है, तो शेर को क्या खाना पसंद है?
आप उसको ऑप्शन दो, एक तरफ आप उसको हिरण दो खाने को और एक तरफ उसको माफ कीजिएगा गधा दे दो। तो गधा भी रखा है और इधर शेर भी, इधर हिरण रखा है। वो क्या खाएगा? वो ऑब्वियसली हिरण चूज करेगा क्योंकि उसको हिरण खाने में मजा आता है। बट आई टेल यू, ऑप्शन नहीं हो तो क्या करेगा? वो कुछ भी खा लेगा, फिर तो जो मिलेगा सो खाएगा। सिमिलरली हमारा, मेरा शरीर हो चाहे आपका शरीर हो चाहे एनी बॉडी, उसको जो है अगर हमारे सामने समोसे रख दिए जाए, वड़ा पाव रख दिया जाए और इधर दूसरी चीजें रख दी जाए, ऑब्वियसली हमारा आपका सबका मन करेगा टू हैव कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट। बट मैं आपको कौन सा है, तो जो जो कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वो खराब कार्बोहाइड्रेट है, वो शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं। पर जो विच इज अ गुड रेंज ऑफ कन्वर्टिंग, वो अच्छा गुड कार्ब्स में आता है। अब हमारा जो फॉर्मूला वन शेक है, इसी को हम कहते हैं, जो कन्वर्जन का रेट है, इसको हम कहते हैं जीआई। आपने जीआई पढ़ा होगा, ग्लूकोज इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये जो है हमारा फॉर्मूला वन शेक इज लो जीआई। तो आप लो जीआई में बहुत अच्छा एनर्जी लेवल प्राप्त कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज फैट। फैट भी खराब चीज। फैट क्या है? फैट कुछ नहीं, स्टोर्ड एनर्जी है। फॉर एन एग्जांपल, रेगिस्तान में आपने ऊंट के बारे में सुना होगा। ऊंट क्या करता है? तो रेगिस्तान में, आजकल तो वहां भी पानी हो गया है राजस्थान में, लेकिन पहले समय में वहां क्या होता था कि पानी बहुत समय तक नहीं मिलता था। तो ऊंट क्या करता था कि वो, उसकी खासियत ये रहती थी कि वो पानी स्टोर कर लेता था, ताकि जब पानी ना मिले कई दिनों तक, तब वो उसको चला सके। ऐसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी का कुछ फॉर्म स्टोर करके रखती है, ताकि कभी खाना नहीं मिल पाया, सोते समय या ऐसी किसी भी समय में वो उसको इमरजेंसी इस केस में यूज कर सके। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैं जो है आपको ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हमारा जो फॉर्मूला वन शेक है, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ। हम अपने नॉर्मल खाने को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज एक्साइटिंग। अगर किसी को वजन मेंटेन करना है, सिर्फ एनर्जी पे रहना है, बढ़िया सुबह सुबह आपने मस्त क्या किया, 2 ग्लास एनर्जी ड्रिंक लिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये शेक का जो है मस्त, हो आपने क्या किया, 3 चम्मच फॉर्मूला वन, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, एंड मस्त आपने अपने फेवरेट इसमें उसको मिक्स किया, एंड यू हैव इट। एंड दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, विटामिन मिनरल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एट द सेम टाइम, जिन लोगों को वेट लॉस करना है, वजन घटाना है, उन्हें 2 बार दे देना है। उनके 2-3 बार आदमी सामान्य रूप से खाता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो 3 में से 2 खाना आप रिप्लेस कर दीजिए, मॉर्निंग और ये नाइट का, एंड आफ्टरनून में नॉर्मल लंच लेने दीजिए। एंड दिस इज एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। अब एक और मजेदार चीज ये है कि जिन्हें वेट गेन करना है, वो सुबह कुछ ब्रेकफास्ट करके आप शेक ले सकते हैं, मील लेके शेक ले सकते हैं। हमें आपके स्पॉन्सर्स पे और आपको बढ़िया ये सारी चीज आपको पता लगेगी। सो दिस इज अबाउट फॉर्मूला वन शेक। अब एक लास्ट और चीज पे मैं बता दूं, विच इज अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। अब अफ्रेश के साथ क्या है, ये भी एक बड़ी फैंटास्टिक चीज है। इट गिव्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बड़े सारे फ्लेवर्स में आती है, न्यू तुलसी फ्लेवर। अभी दिस इज एक्सट्रीमली गुड। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, चाय, टी के बारे में। आपने कभी ये चाय का थोड़ा कॉन्सेप्ट सुना होगा, विच इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। चाय के बारे में पुराने समय में कहा जाता है, कोई चाइनीज राजा था, और इसकी मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी। वो चाइनीज राजा गर्म पानी पीने का शौकीन था, और कहीं से कुछ पत्तियां आके उसके गर्म पानी में गिर गई, तो उससे उसको बड़ी प्यारी खुशबू आई। अब खुशबू आई तो उसने उस पे कुछ रिसर्च, पत्तियों पे रिसर्च करानी शुरू की, उस जमाने में जो भी किया हो। एंड फाइनली उसने कुछ पत्तियां ढूंढी, और वो पत्तियां डाल के पीने लगा, और वहां से कहा जाता है चाय की शुरुआत हुई। अब ये जो चाय जो है, सामान्य रूप से जो ठंडे इलाके हैं, जब ठंडी चीजों में ये गर्म पानी में वो पत्ती डाल के पीने से ये एक अच्छा काम करती है बॉडी के हेल्थ के लिए। और मैंने जैसे कहा, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये बड़े सारे हमारे इसके लिए यूज होती आई है। परंतु अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई जब हमने हमने इसको थोड़ा सा खराब वे में बनाना शुरू कर दिया। अगर आप ज्यादातर कुछ और जगहों की चाय देखेंगे, इवन 5 स्टार्स की चाय देखेंगे, तो गर्म पानी में पत्ती उबाल के देते हैं, और हमें लाके दे देते हैं शक्कर और दूध पाउडर अलग से, कि भाई डालना हो तो मिला लो। अब हमें वो पसंद नहीं आता। मैं तो आपको पता ही, मैं जब कॉल सेंटरों में था, हम बाहर टपरी में चाय पिया करते थे, हमारे नागपुर की टपरी में, यहाँ पे पूना में टपरी में क्या किया करते थे। अब वो उसने पता नहीं कौन जमाने का वो ये है, कपड़ा है, जिसको पता नहीं किस जमाने से धोया नहीं है, हमारे सामने हमारे से निचोड़ रहा है, कौन सा बिस्लेरी का पानी लगाया, गंदे पानी से सारा कुछ है। और ऐसी चीज हम पिया करते थे, उसमें हमें स्वाद आता था, और वो जो एकदम हाइजीनिक, जो सही मायने में जो बेनिफिशियल थी, उसमें नहीं आता था। अब ये जो अफ्रेश है, अगर मैं कंपेयर करूं, वो उसमें 150 से ज्यादा कैलोरी आपको मिल जा रही है, विच इज एब्सोल्युटली। अब ये जो है हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है, ऑलमोस्ट लो कैलोरी, 0 कैलोरी के बराबर एनर्जी ड्रिंक, यू कैन एंजॉय। दिन में 2 बार आप मजे से एंजॉय कर सकते हैं, वेन एवर यू फील। जब इसकी जरूरत, मेंटल अलर्टनेस देती है, बहुत सारा क्लीनिंग में भी मदद करती है। सो दिस इज एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। तो मैंने आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में, तो अब मुझे टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना है, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको एक आध चीजें और बता दूं। सो दिस वाज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यही था, प्रोडक्ट्स के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस को तरीके से समझ के लीजिए।
अच्छे से समझ के लीजिए एंड यूज इट पैशनेटली। लिख लीजिए पैशनेटली। आपको पहला स्पॉन्सर के प्रति एब्सोल्यूट लव होना चाहिए। लव मतलब वो वाला लव नहीं, एब्सोल्यूट लव एंड रिस्पेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए। एंड सेकंड, हमारा ऑफ कोर्स वी हैव लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स जिसके बारे में हम सब जाएंगे, फाइबर के बारे में, ये सारी चीजें भी, पर मेरे पास कुछ और पॉइंट्स में मैं आपको कवर कर देता हूँ नाउ। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने वाला हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट ये था, ऑफ कोर्स, एब्सोल्यूट लव अबाउट द स्पॉन्सर। सेकंड, प्रोडक्ट्स के प्रति आपका पैशन, आपका एक्साइटमेंट, आपका ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप बात करेंगे पैशन के साथ, उसका एक अलग ही फॉर्म निकल के आता है। अभी तो मैंने मील डिजाइन भी बड़े प्यारे तरीके से किया है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके स्पॉन्सर्स और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं अपने कस्टमरों को क्या बोलता हूँ कि जो एक टाइम का, अभी मेरे पास जो दो नए आज भी मेरा एक नया कस्टमर बना, तो मैंने उसको क्या कहा, उसने कहा एक टाइम के खाने में क्या खाऊं। मैंने कहा बहुत बढ़िया चीज करो। सबसे पहले हम होटल में जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या खाते हैं, जनरली सूप पीते हैं। तो मैंने कहा आप दाल को अपना सूप बना लो, दाल पी लिया करो, दाल का पानी, दाल हम लोग दाल पी लिया करो, इसको सूप के रूप में पी लिया करो। क्योंकि दाल अवॉइड हो जाती, नहीं तो लोग चावल के साथ ही खाते हैं, अदरवाइज दाल कम कर देते हैं। फिर मैंने उसको आजकल एक नया ये दिया, मैंने कहा स्टार्टर के रूप में आप बहुत सारी सैलेड्स खा लो, टमाटर, प्याज, ककड़ी, आप सलाद खा लीजिए, एंड देन फिर मेन कोर्स थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा, काफी कुछ आपका पहले हो जाएगा। देन तो इससे काफी आप उनके इसमें कट ऑफ, ये मैं एक तरीका आपको शॉर्ट में बता। अब मैं बिफोर आई गो टू द अदर स्लाइड्स, मैं आपको तीसरी बात बताना चाहूंगा, थर्ड पॉइंट। आप तीसरा भी लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है जो हमें ध्यान से करना है, दैट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स। हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स का हमें एडवांटेज लेना है। अब हर्बल लाइफ ट्रेनिंग का एडवांटेज लेने का मतलब क्या है, मैं चाहूंगा एक दो स्लाइड और आगे चले जाए। नाउ दी बेस्ट पार्ट, जब आप हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स में, मैं भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने यूज की है, बहुत सारी ट्रेनिंगों में मैं जाता हूँ। अब ट्रेनिंग का एडवांटेज, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज ट्रेनिंग एडवांटेज, कैसे लेना है। सो राइट दिस डाउन, आप ध्यान से लिखिएगा इसको। ट्रेनिंग्स जो है हर्बल लाइफ में बहुत सारी आती है, इसका एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं। पहला एडवांटेज आपको लेना है, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं, सारे लोग भी, ऑफ कोर्स यहाँ पर रहने दीजिए। अब ये जो है कई नए लोग हैं, बहुत सारे हैं। अब आप में से बहुत से लोग एक्स्ट्रावेगेंजा आपको सुना होगा, ये है अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा आ रहा है, और बाय द वे हम हिस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं। व्हाई हिस्ट्री का पार्ट? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक्स्ट्रावेगेंजा वर्चुअल हो, और हम लोग जो भी एक्स्ट्रावेगेंजा जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक्स टू आवर अमेजिंग कॉर्पोरेट। अब एक्स्ट्रावेगेंजा, पहले मैं क्या गलती करता था, मैं मिस्टेक करता था, मैं फ्लायर को सिर्फ सामने से पढ़ लेता था, हाँ ये इवेंट आ रहा है, टिकट ले लेता था, खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्लायर को जो है नीचे से भी पढ़ना रहता है, नीचे से या उसके सेकंड पेज को, जहां पे क्वालिफिकेशन अलग अलग लिखे रहते हैं। तो तीसरी बात, ट्रेनिंग का एडवांटेज, आपको आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग का एडवांटेज कैसे लेंगे। पहला, हर फ्लायर में देखिए कि स्पेशल क्वालिफिकेशंस क्या है। मेरा पार्टी हो गया एक्स्ट्रावेगेंजा का, मैं कोई स्पेशल पार्टी क्वालिफाई कर लिया, और इस मंथ अगर मैं 5,000 से ऊपर करता हूँ, विच आई एम वर्किंग फॉर इट, तो मेरा वीआईपी क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं क्या इसके लिए पर्सनली ये क्या कहता हूँ, ये कब से शुरू हुआ, पहले मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता था, ये कब से शुरू हुआ, जब से उसको हमने इस तरीके से लेना, उसको पढ़ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज है, सेकंड चीज है, आपको इसे अच्छे से खुद को तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझना ही है, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को। क्यों ट्रेनिंग जरूरी है, एक और बात ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए, हर आदमी अपने जिंदगी के गोल के आधार पे, लाइफ में उसको क्या बनना है, क्या करना है, उसके आधार पे वो डिसीजन लेता है कि उसको क्या काम करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को पसंद है एक रूटीन लाइफ, तो वो जनरली एक कोई सिंपल कोई जॉब पकड़ ले, वो ज्यादा ठीक रहता है। पर जब आपके ड्रीम्स बढ़े, जब आपके गोल्स बढ़े, जब आपको कोई इसमें, तब आप उसके लिए जाते हैं। अब द बेस्ट पार्ट, आई टेल यू वन थिंग, जब आप हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स में आएंगे, यहाँ पर वो ट्रेनर आपको सिखाते हैं जिन्होंने इसी बिजनेस से काफी अच्छी लाइफ अचीव की है। तो उनकी ट्रेनिंग्स जब आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा हर्बलाइज्ड होंगे, आपका माइंड का, आपका एक्सपेंशन होगा, आपकी सोच का तरीका बदलेगा, एंड यू विल डू मच बेटर इन लाइफ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, 13 साल पहले ऐसी बात नहीं कर पाता था, बट आई टेल यू वन थिंग, धीरे धीरे, थैंक्स टू द हर्बल लाइफ ट्रेनिंग सिस्टम, बहुत शानदार ट्रेनिंग सिस्टम होता है, अचीवर्स से कंपनी ट्रेनिंग कराती है, और कंपनी हमारी ब्रिलियंट है, उन्हें सब चीज का ध्यान रहता है, उस आधार पे सारी ट्रेनिंग्स होती है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग्स में खुद जाना। एंड तीसरी बात, प्रमोट द ट्रेनिंग लाइक क्रेजी। आपके जो लोग हैं, कोशिश करिए आप अपनी टीम में जो भी लोग आपके आए हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें हमेशा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे ट्रेनिंग्स में, तब आपके पास लीडर्स, आपकी टीम में बड़े सारे लीडर्स और बड़े नए लोग आने शुरू होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों तरीके से आप ट्रेनिंग्स का इंपॉर्टेंट
ले सकते हैं। अगला पॉइंट भी आप बड़े ध्यान से लिख लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेन पॉइंट है मेरी आज की ट्रेनिंग का, वन ऑफ द मेन पॉइंट, इसको भी ध्यान से लीजिए। कभी भी किसी को भी देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना लाइफ में। इसके पुराने जमाने में एक कहावत चलती थी कि दूर की घास हमेशा हरी लगती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर टू द अदर साइड। कभी कभी हम क्या होता है सोशल मीडिया पे, मेरे पास एक फनी किस्सा हो गया था। मेरी रिश्तेदारी में एक हस्बैंड वाइफ है, मैं ऐसे कुछ नहीं, पर वो उनका जो है हमेशा सोशल मीडिया में कुछ मिला है उसको देख के खुश होने का, नॉट टू बी अपसेट बाय वट एवर। एंड आई टेल यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा, कभी किसी और को देख के आपको अपसेट नहीं होना है। लिख लीजिए, आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? आप खुद। हमारे मार्क्यूस साहब का फाउंडर ऐसे ही जीनियस नहीं थे। उनका अगर आप वीडियो सुनेंगे तो वो क्या कहते हैं, आज अच्छा किया है, कल इससे थोड़ा अच्छा करो, लिटिल बिट बेटर देन दैट, फिर बिटर बेटर, थोड़ा 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 अच्छा करते चलो, एंड यू विल बी द बेस्ट वेरी सून। और मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ इस अबाउट दिस। कभी किसी पे ऐसा ये नहीं, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा ये फोकस करना है कि आप अपने ही आप ये देखो कि इस महीने आपने 5 लोगों की मदद की है इन दी हर्बल लाइफ प्रोडक्ट, कल छठे की कर दो, परसों नेक्स्ट मंथ 7 की कर दो, आपने 3 एसोसिएट बनाए, 4 बना लो, एंड अपने आप से कॉम्पीट करते चलिए। एंड आई टेल यू वन थिंग, धीरे धीरे बहुत बेहतर आपको मच मोर सेटिस्फैक्ट्री फील होगा। एक और बात मैं जो इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, ऑलवेज फोकस कि आज हमारे पास क्या है वो देख के आप खुश हो सकते हैं, इंस्टीड ऑफ क्राइंग फॉर जो हमारे पास अभी नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ, ये पांचवा पॉइंट लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट है पावर ऑफ ड्रीम्स एंड गोल्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक जरूरी चीज है, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको एक और बढ़िया सी चीज बताऊंगा, बट उसके पहले यहाँ पर लिखा है एक और वाई हर्बल लाइफ। अब मेरी एक बड़ी प्यारी इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि मेरे बच्चे भी फ्यूचर में जाके हर्बल लाइफ बिजनेस करें। अब फ्यूचर में जाके हर्बल लाइफ बिजनेस करें, अब वो कब कर पाएंगे? वो तब कर पाएंगे जब मैं आज उनके लिए ये छोड़ूंगा, ये मौका जब मैं छोड़ूंगा, फ्यूचर में मैं उन बच्चों के लिए कुछ छोड़ूंगा। कैसे छोड़ूंगा? अगर मैं एथिक्स के साथ और अपने हर्बल लाइफ के ब्रांड को बिल्ड करके बिजनेस करूंगा। अगर मैं हर्बल लाइफ के ब्रांड को बिल्ड करके बिजनेस करूंगा, तभी मैं उनको जो है आगे फ्यूचर में अच्छी हर्बल लाइफ दे सकता हूँ। तो लिख लीजिए, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे जो है कंपनी की इमेज को खराब हो या आपकी पर्सनल आपको कभी इमेज खराब हो। हमेशा जो है पॉजिटिवली बिल्ड करिए। एक और बात मैं बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं हमें बहुत देर से हर्बल लाइफ मिला। अरे बाबा, मिला तो 135 करोड़ की आबादी है, 3.5 लाख के आसपास है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3.5 लाख के आसपास एसोसिएट है भारत में। लेट्स टेक कितने कस्टमर होंगे, लेट्स टेक सारा मिला ले तो 1 करोड़ लोग होंगे जो हर्बल लाइफ, 10 करोड़ होंगे ज्यादा से ज्यादा, जानते हैं 20 करोड़ होंगे। 120 करोड़ आदमी तो ऐसा है हमारे ही देश में जिसको हर्बल लाइफ के बारे, अभी 100 करोड़ से ऊपर आदमी ऐसा है, कैन यू इमेजिन, उसे नहीं मिली हर्बल लाइफ। कम से कम हम वो लकी लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, और ये गिनीज बुक रिकॉर्डेड हर्बल अपॉर्चुनिटी। अब ये ऐसी वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इंस्टीड ऑफ क्राइम की हमें लेट मिला या मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2012 में ये कई बार होता है, प्रोकास्टिनेशन जिसे कहते हैं। 2012 में मैं बैठ के सोचता था अरे 2015 का गोल बनाया तो हो जाएगा, और जब 2015 आता है ना, तब हम क्या सोचते हैं, काश 12 में अच्छा किया होता। और ये लाइफ टाइम ये चलता रहेगा। एक और बात है आपको मैं बता दूं, हर इंसान दूसरे की पोजीशन पाना चाहता है किसी ना किसी को। अब आप वर्ल्ड में देखें जो हर्बल लाइफ में हो रहा है, 100 केस और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम में से हम कई बार ऐसा सोचते हैं यार हमारा अगला कस्टमर कब आएगा, एंड वी फील लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। यकीन मानिए एक ना एक दिन उनका भी यही था। तो आपको उनसे वो सब चीजों को देख के डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप क्या देखो, आपके हाथ में क्या है। मेरे अगर एक भी कस्टमर नहीं बन रहा तो मेरा ये गोल है, इस मंथ मैं 2 से 3 कस्टमर बना लूं। पहले मैं मेरा पहला कस्टमर ले लूं, जब पहला बन जाए अगले महीने का गोल है कि मैं 3 4 5 5 कस्टमर का बेस बना लूं। जब मैं 5 बन जाए मैं आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, इस तरह से हमें जाना है, एंड यू विल बी इन द बेस्ट पॉइंट। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं बिफोर आई कंक्लूड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने पढ़ा है। अब मैं एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है नागपुर में, वहां पे मैंने बहुत साल पहले मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर कोर्स किया था। अब वो उसको भूले भी जमाना हो गया। अब द बेस्ट पार्ट इज, पर जब मैंने पढ़ाई कर रहा था, 3 साल पढ़ाई की, लाखों रुपए फीस लगे, और उसके बाद वो उतने रोज मैं जाता था कॉलेज, रोज 6 6 घंटा कॉलेज जाता था। आपको क्या लगता है वो 6 6 घंटा कॉलेज गया, मेरे को कोई पैसे मिले उसके? ऑफ कोर्स नॉट, उसका कोई पैसा मेरे हाथ में नहीं आया। पर मैं आपको मजेदार बात बताऊं, वो 2 साल 3 साल कोई पैसा नहीं मिला,
ठीक है ना? कई सालों की पढ़ाइयाँ हम करते, पैसा नहीं आता। पैसा तब आता है जब आप डिग्री मिल जाए, फिर कहीं कुछ नौकरी करें, तब पैसा आना शुरू होता है। बिज़नेसेस में भी ऐसा ही है। बिज़नेसेस में भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद भी आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से कमाई होने लग जाए। कई बार प्रॉफ़िट बनाने में कई साल लग जाते हैं। अब हर्बल लाइफ़ कहीं न कहीं आपने न्यू शुरू किया है, जो भी नए लोग हैं मैं उनको कह रहा हूँ, यू नो हैव सम पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम पेशेंस इन लाइफ़। एंड टू कंक्लूड लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, सातवां पॉइंट, व्हिच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स एंड गोल्स। जिंदगी में गोल्स और ड्रीम्स का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? गोल क्या है? मैं आपको कहता हूँ ड्रीम और गोल में क्या फर्क होता है। बेसिकली ऐसा कहते हैं डेडलाइन होनी चाहिए, वो गोल हो गया और ये कंक्लूडिंग पॉइंट है मेरा। बट मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अगर आपको अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने हैं, ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको मंथली गोल्स पूरे करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली गोल्स बनाने होंगे और वो जब आप पूरे करने लग जाएंगे तब आपकी जिंदगी में ड्रीम पूरे होंगे। मैं आज जिस कार को चलाता हूँ वो मेरी ड्रीम कार थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जमाने में मेरे पास जूते सिला के मैं पहनता था। हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी गेव मी लॉट ऑफ थिंग्स। पर मैं आपको कहूँ वो ड्रीम कार कैसे आई? बिकॉज हर महीने गोल बनाए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते थे, ईयरली गोल बनाए, ये बनाए, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते ड्रीम पूरे होते हैं। मैं आपको यही कहूंगा, अब गोल्स कैसे बनाने, तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए। गोल में सबसे पहले आपको बनाना चाहिए हर्बल लाइफ गोल्स। आज बैठ के जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए, गर्मा गर्म मस्त नाइस कप ऑफ अफ्रेश बनाइए, बढ़िया गर्मा गर्म अफ्रेश बनाइए और अफ्रेश बना के एक सेपरेट डायरी में लिखिए कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। हमारे बड़े लीडर है अमोल खिलारे साहब, वो कहते हैं कि 10 चीजें, 10 थिंग्स, उसको ड्रीम कहते हैं। 10 चीजें जो अगर हो जाए, आपकी जिंदगी में हो जाए, 10 चीजें जो हो गई, तो आपको लगेगा जिंदगी जी ली रे बाबा, हो गया, बस यही लाइफ थी। यानी किसी का गोल हो सकता है कि यार मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया चला गया, बस मैंने जी ली बाबा, या कुछ ऐसा गोल। ऐसी चीजें, 10 चीजें जो आपको दिल से खुशी दे दे और वो हो जाए जिंदगी में, तो आपको लगे बस हो गया, जी लिया मैंने, अब कोटे। ये है एक्चुअल रीजन ढूंढने का, ये ड्रीम है आपकी लाइफ जीने का। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, गोल्स कैसे बनाने। पहले हर्बल लाइफ के गोल बनाने। हर्बल लाइफ आप कितने। ऋषि, संकेत हियर। यस सर। एनी चांस आपका नेटवर्क अभी थोड़ा बेटर है क्या? सो अगर हम आपका वीडियो चालू करके आप दिखा सके। जस्ट अ सेकंड। रिक्वेस्ट आ रहा है कि अगर आपका वीडियो ऑन हो सके तो। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। ओके, मैंने वो ये मैसेज आ रहा है मुझे, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। एक सेकेंड, आई विल ट्राई टू सी। प्लीज सर, सॉरी एवरीवन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। नो प्रॉब्लम ऋषि, आप कंटिन्यू कीजिए। विल ट्राई टू गेट योर वीडियो ऑन इन द मीनवाइल। यस, नो प्रॉब्लम। क्यों? वैसे अब शादी के बाद बहुत ज्यादा वीडियो देखने लायक रहता भी नहीं है, जस्ट okay. So let's get started. So on a concluding note, मैं ये आपसे कह रहा था, where was I? Yeah. So dreams and goals. So goals आपको जो है, सबसे पहले हर्बल लाइफ गोल्स बना लीजिए। मेक लॉट्स ऑफ, हर्बल लाइफ गोल्स का मतलब ये है कि आप कितने लोगों को हेल्प करेंगे। मंथली हर्बल लाइफ का आपका गोल होना चाहिए, क्वार्टरली होना चाहिए और ईयरली होना चाहिए। 2019 का गोल बनाइए टोटल। हर मंथ में पहले दिन आपको बैठ के, जिस दिन मंथ खत्म हो, बढ़िया गर्मा गर्म अफ्रेश लीजिए और हर मंथ का हर्बल लाइफ गोल आपका सेट होना चाहिए। अब हर्बल लाइफ गोल्स के साथ फाइनेंशियल गोल भी होने चाहिए। फाइनेंशियल गोल बड़े इंपॉर्टेंट है। अब फाइनेंशियल गोल्स में एक और बात मैं आपको अभी से टिप दे दूं, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस, चाहे कोई भी हो, आपको कभी किसी को उधारी पे, ऐसी चीजों पे प्रोडक्ट नहीं देना है। हमारे एक बहुत बड़े लीडर है निरंजन साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग में बात कही थी कि आदमी के साथ 2-3 चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है, सबसे हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हम किसी को भी प्रोडक्ट दे देते हैं और प्रोडक्ट देने के बाद अगर हमने उससे फुल अमाउंट नहीं लिया या अमाउंट नहीं लिया, तो बाद में हमारा एक और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू हो जाता है। क्या? अमाउंट पहले प्रोडक्ट दो, बाद में वर्क फ्रॉम होम अगेन, पैसा वसूलो। अब ये क्या बात हुई? अपना जो है बेटर क्या है, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी चीज है, वो हमें वैसी रखनी ही रखनी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, तो दूसरा हमें जो है फाइनेंशियल गोल्स भी बनाने। फाइनेंशियल गोल हर महीने में आप बनाइए। इसके लिए बड़ी सारी प्यारी प्यारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, उस पर हम नहीं जा, पर मैं आपसे कहता हूँ फाइनेंशियल गोल हर महीने कितना बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, सेविंग के गोल्स बनाइए, साल में कितना बैंक, सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लाइफ में थपेड़े खा के सीखा है कि पैसा बहुत जरूरी होता है। शायद दुनिया में आपका सबसे खूबसूरत दोस्त अगर कोई है तो पैसा है। और पैसे की कीमत तभी पता चलती है जब जूते फटे हो। मैंने वो दिन देखे हैं,
इसलिए मैं आपको कहता हूँ ऑलवेज सेव मनी। उसको जो है पैसे को कोई भी है, इसमें कोई आप क्राइम नहीं कर रहे हैं, यू मेक मनी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी बात, आपके हेल्थ गोल्स बनाइए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत सारे मटेरियलिस्टिक गोल बना सकते हैं, ऐसी चीजें खरीदने का जो आपको पसंद है, घूमने फिरने के गोल्स बना सकते हैं, और सोशलाइजेशन के, चैरिटी के गोल्स बना सकते हैं। अब मैं आपको ड्रीम के बारे में बता दूं, मेरा ड्रीम है जिंदगी का एक, मेरा ड्रीम ये है, बाय द वे मैंने हमेशा एथिक्स से, ईमानदारी से बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश की, और मेरी लाइफ का ड्रीम है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप प्रेस टीम बनते हैं, हमारी कंपनी आपको अमेरिका में बुलाती है, वहां पर अच्छे से आपको सब ट्रीटमेंट दिया जाता है, सारी चीजें हमें ये सब करने को मिलती है। आपको मजेदार बात बताऊं, हमारे मेरा जिंदगी का बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट टीम, श्रीकांत सर है, बहुत बड़े बड़े लोगों से सुनने में मिला है कि कंपनी आपको वहां अमेरिका लेके जाएगी, और अमेरिका ले जाने के बाद आपको बहुत पॉश कार आती है आपको पिकअप करने के लिए, अच्छी जगहों पे रुकाया जाता है, प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, डॉक्टर से आप मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मेरी जिंदगी का ड्रीम है, मैं ये सब देखूंगा, सारा चीज करूंगा। पर मेरे को एक है, मैंने अभी वीजा है हमारे पास अमेरिका का, पैसा भी है जाने का, वो जगह भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे को एक जगह जाना है, और वो जगह मैं तभी जाऊंगा जब मैं प्रेस टीम बन जाऊंगा। और वो जगह है हमारे फाउंडर का जो ये है ग्रेवयार्ड, वहां मैं जाना चाहता हूँ प्रेस टीम बनने के बाद। क्योंकि वो जगह पे जाने के लिए मेरे को, और मैंने अपनी जिंदगी का ये बना रखा है कि जब भी ये जो है पूरी जान लगा के ये करना है, ताकि एक दिन जब प्रेस टीम बनूं और मैं वहां जाके बस ये है कि मैं उनसे ये बोल सकूं कि साहब पूरी ऑनेस्टी से, जितनी ईमानत से प्रेस टीम बन के मैं यहाँ पर आया हूँ, एंड दिस इज माय लाइफ का सबसे अल्टीमेट ड्रीम है, जो मैं जिंदगी में किसी भी इस पे मैं करना चाहता हूँ। सो आई टेल यू वन थिंग, हमेशा ये सोचिएगा कि जब आप प्रेस टीम बन के जब आप ऐसे वहां पर जाएंगे, जब उनसे मिलने जाएंगे, तो आई टेल यू वन थिंग कि वहां पर ये ना फीलिंग आए कि हमने कुछ गलत या कभी कोई ऐसा अनएथिकल काम किया। हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी एथिक्स का मैं सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, तो एथिक्स का एक ही मतलब होता है। एथिक्स का मतलब है कि हम जो हमने कस्टमर, जिसको हमने पर्सनली हमें जो है, जिसको हमने अप्रोच किया है, वही हमारा कस्टमर या एसोसिएट है। बस यही एथिक्स का, इतना सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। और हर चीज कंपनी अप्रूव करनी है। कभी कंपनी को ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा ऐड बना दिया या ऐसा कुछ उटपटांग, ये पीने से कोरोना नहीं होता, या ये ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा हमने करने नहीं जाना है। हम सही तरीके से भी, सही वे में, और हमारे बहुत सारे, हमारे इतने सारे प्रेसिडेंट टीम है, आप उन्हें देखेंगे इतने अच्छे अच्छे, उसमें से कई मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे ट्रेनर्स रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ पूरे वेस्टर्न रीजन को बढ़िया, पूरे इंडिया में बहुत बढ़िया प्रेस टीम है। सबने ईमानदारी से, एथिक्स से हमें रास्ता दिखाया है, और हम लोग उसी पे फॉलो करके वन डे वी विल बिकम प्रेसिडेंट टीम। सो यहाँ तक मैं आपको ट्रेनिंग के पार्ट में था।